और भाई लोग सब कैसे हो? वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ 30 idioms per day, okay, from Black Book. So this would be our lecture number 4. ठीक है. So as usual we are going to continue with a story, है ना? In the story format we'll learn idioms. So let's head back to our story. ठीक. तो ये अपना स्टोरी है. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. इन अ स्मॉल टाउन अ यंग मैन नेम्ड राज वाज क्वाइट वेट बिहाइंड द ईयर्स. क्वाइट वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. ठीक है. इनएक्सपीरियंस पर्सन. ठीक है. इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक नेव बोलते हैं इसको. नेव भी बोलते हैं या हम अपने भाषा में नूब, नुबड़ा, है ना? एक नुबड़ा जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो. एक एमेच्योर भी बोलते हैं. इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा एमेच्योर. ठीक है. एमेच्योर. तो ही ऑलवेज लव टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ड्रीमिंग बिग बट रेयरली फॉलोइंग थ्रू. तो बिल्ड कैसल्स इन द एयर मतलब क्या हो जाएगा? बिल्ड कैसल्स मतलब बड़े बड़े सपने देखना, है ना, जो रियलिटी में पॉसिबल होने के चांसेस कम है ना. ऐसे सपने देखना जैसे अंबानी के एंटीला के सामने अपना कंटीला खड़ा कर दूंगा, है ना, कल को तो अंबानी को टक्कर दूंगा, है ना. लेकिन जो थोड़ा पॉसिबल होना उसका संभव नहीं है ना. उखाड़ दूंगा, जमीन उखाड़ दूंगा, आसमान फाड़ दूंगा, वैसे टाइप का. हाँ. तो थिंकिंग ऑफ सिचुएशंस नॉट पॉसिबल. ऐसे सिचुएशंस के बारे में सोचना जो पॉसिबल नहीं है. थोड़ा अनरियलिस्टिक ड्रीम्स होता है ना, जो वो बोल सकते हो आप लोग. टू मेक बिगर प्लान्स, यहाँ से लिखता टू मेक प्लान्स, होप्स whose success rate are कम, whose chances of happening are less. ठीक है. आर लेस. ठीक है. हो तो सकता है, देखो यार, है ना, आप भी अंबानी से बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो, लेकिन चांसेस कम है ना. तुम्हारी करंट स्थिति देख के वो हो नहीं सकती जैसे टाइप का बात. तो ड्रीमिंग बिग बट रैरली फॉलोइंग थ्रू. ठीक है ना. अपने जैसा हाल था. ठीक है. तो वन डे ही मैनेज टू सेव हिज जॉब बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. ठीक है. बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. स्किन ऑफ हिज टीथ मतलब स्किन ऑफ हिज टीथ मतलब बैरली, बहुत मुश्किल से. बहुत मुश्किल से ही मैनेज टू सेव हिज जॉब, अपना जॉब बचा पाया ड्यूरिंग ए कंपनी क्राइसिस. एंड इन इट वाज एनफ टू कैरी द डे. ठीक है. ड्यूरिंग कंपनी की क्राइसिस चल रही थी एंड इट वाज एनफ टू कैरी द डे. एंड कैरी द डे मतलब एक मेजोरिटी का अप्रूवल लेना. मतलब कैरी द डे मतलब टू टेक द मेजोरिटी का मतलब जैसे वोट मिल जाता है ना, आई कैरिड द डे. ठीक है. मेजोरिटी, टू विन द मेजोरिटी इज हार्ड बोल सकते हो, है ना. टू गेट द अप्रूवल, टू गेट द अप्रूवल बोल सकते हो. अप्रूवल ऑफ मेजोरिटी. ठीक है. उसने अपनी जॉब ऐसे बचाई कि मेजोरिटी लोग उसको सपोर्ट किए. ठीक है. अपना जॉब, नहीं भाई ये अच्छा वर्कर है तो इसको नहीं हटाते. कंपनी की क्राइसिस चल रही थी तो क्या हो रहा था कि कंपनी सबको मतलब निकालते जा रही थी. तो अभी उसने अपनी जॉब को, अपना रेपुटेशन अच्छा था करके उसने अपनी जॉब बचा ली. Raj appeared cool as a cucumber on the outside, but he often cut corners in his work. ठीक है. राज appeared cool as a cucumber. Cool as a cucumber मतलब क्या होता है? To be very calm. ठीक है. बहुत ही रिलैक्स्ड. ठीक है. काम, रिलैक्स, जो मतलब देखो मैच्योर लोगों की यही पहचान रहती है ना. वो लोग मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी कैसे रहते? कूल एज ए क्यूकुम्बर रहते. ठीक है. टू बी काम. ठीक है. रिलैक्स्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है. इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है. शांत रहना. ऑन द आउटसाइड, बाहरी दिखावे में वो पूरा शांत पता चलता था, मैच्योर पता चलता था. बट ही ऑफन कट कॉर्नर्स. कट कॉर्नर्स मतलब हमने बोला ना फाकी मारता है. ठीक है. बंक मार रहा था, बंक. टू डू समथिंग इन इजिएस्ट, चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट वे. ठीक है. मतलब कट कॉर्नर्स मतलब कैसे
वही फाकी तो नहीं मारा था बोल सकते हो, हाँ एक टाइप का वही मतलब, लेकिन थोड़ा ये कर रहा था, लेजीनेस के साथ वो काम कर रहा था, ठीक है। टू डू इन easiest to do something in easiest and cheapest way, ठीक है। एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि एक वर्कर को आपने बोला कि अच्छे से सीमेंट को मिक्स करके, अच्छा क्वालिटी का सीमेंट मिक्स करके तुम ये दीवार में बना दो। तो उसने क्या किया, सस्ता सुविस्ता कोई सीमेंट उठाया जो जल्दी से बन जाता है ना, और उसको चिपका दिया और बोला कि ये पूरा एकदम A1 क्वालिटी का है। तो थोड़ा काम कट करने के लिए, जैसे अच्छा सीमेंट को घोलने के लिए उसको अच्छा खासा टाइम लगता मिक्स करने में, लेकिन वो पुराना सीमेंट था तो उसको मिक्स कर दिया उसने, जो जल्दी भी हो गया और काम भी जल्दी हो गया उसका। इन इस वर्ड, दिस बिहेवियर हैड गॉन अननोटिस्ड फॉर donkeys years, ठीक है, until one day his boss drew a blank on his critical project and realized Raj's shortcuts were all eyewash, ठीक है। तो क्या हो गया ये, दिस बिहेवियर हैड गॉन ऑन अननोटिस्ड फॉर donkeys years, ठीक है। donkeys years मतलब क्या हो जाएगा अभी, बहुत समय के लिए, है ना। donkeys years बहुत समय के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम। donkeys years के लिए यहाँ नाम लिखता हूँ, donkeys years, ठीक है। donkeys years मतलब क्या हो जाता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए वो अननोटिस चला गया, कोई ध्यान नहीं देता था, सोचते थे कि हाँ यार अच्छा आदमी है, इसके काम पे कौन ध्यान देगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं मान लो जब मैं दुकान में बैठता था, क्या क्या करता था, अच्छा काम करता था मतलब, है ना। तो मेरे पापा सोचते थे ये तो अच्छा काम करता था, पर उनको क्या पता था कि मैं गले से पैसे उड़ा लेता था कभी कभी, है ना, कुछ चॉकलेट या फिर कुछ ऐसे खाने के लिए। तो बुरा एग्जाम्पल है मानता हूँ, बट एक समझ लो, है ना, वो बहुत लंबे समय तक उनको नहीं पता चला, लेकिन एक बार थोड़े ज्यादा पैसे गायब हुए तो पता चल गया उनको, है ना। तो ऐसा ही कुछ, ठीक है। वैसे ये काल्पनिक था। His boss drew a blank on a critical project and realized Raj's shortcuts were all eyewash, ठीक है। drew a blank मतलब क्या हो जाएगा, draw a blank, ठीक है। तो मतलब जब उन्होंने पूछा तो एक देखा उस चीज को, क्वेश्चन किया अपने आप से, तो एक उनको आंसर नहीं मिला, फेल टू गेट आंसर, ठीक है। ड्रू अ ब्लैंक मतलब इस चीज को उन्होंने पकड़ लिया, तो फेल टू गेट आंसर होगा, ठीक है। टू फेल टू गेट एन आंसर, ठीक है। ऐसा है ना, उन्होंने पूछा कि अबे ये कर सकता है ऐसा, नहीं यार ये बंदा ऐसा कर सकता है, कभी कभी बिलीव नहीं होता ना, वैसा टाइप का फीलिंग, ठीक है। तो ईडियम्स ना बेसिकली फीलिंग्स के ऊपर है। देख लो आप कोई सा भी देख लो तो फीलिंग्स के ऊपर रहती है, ये फील कराता है आपको, ठीक है। ठीक है, कोई भी ईडियम देख लो तो एक फीलिंग देती है वो आपको। एंड रियलाइज्ड राज शॉर्टकट्स वेर ऑल आई वॉश, ऑल आई वॉश, ठीक है। आई वॉश मतलब आंखों पे धूल झोंकना, है ना, आंखों पे धूल झोंकना मतलब सब बनावटी है, ठीक है। आई वॉश मतलब जो दिखावा है या डिसीव है, क्या बोलते हैं, समथिंग से, मतलब जैसे आप कोई इंटरव्यू देने गए, वहां पर बोल दिए हाँ मुझे सब आता है, मुझे पाइथन आता है, जावा आता है, कोडिंग आता है, अदरक आता है, लहसुन आता है, लेकिन आपको आता कुछ नहीं है ठीक है। तो वैसा टाइप का आप एक नूब हो। टू समथिंग सेड बोल सकते हो कि समथिंग सेड डन इज नॉट ट्रू एंड टू डिसीव समवन बोल सकते हो, टू डिसीव समवन, ठीक है, जो झूठ हो, ठीक है, दिखावटी हो, मिलावटी हो, ठीक है। इट वॉज अ वेकअप कॉल एंड राज डिसाइडेड टू चेंज फॉर गुड, ठीक है। एक वेकअप कॉल मतलब देखो, वेकअप कॉल मतलब चलो भैया, ये वैसे तो यहाँ इडियम मैंने यूज नहीं किया था, पर ठीक है स्टोरी में है तो हम यूज करेंगे। वेकअप कॉल मतलब एक आंखें खोलने वाली, ये है ना। वेकअप कॉल मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन था जब उसको ये रियलाइज हुआ, है ना, कि नहीं भैया ये गलत है, तो उसको रियलाइज हुआ, ठीक है। टू रियलाइज एंड टू रियलाइज बोल सकते हैं, ठीक है। वो रियलाइजेशन इसको फील हुआ एंड डिसाइडेड टू चेंज फॉर गुड। चेंज फॉर गुड मतलब क्या हो जाएगा, भैया भलाई के लिए अभी तो चेंज हो जाना चाहिए, है ना मुझे, चेंज फॉर गुड।
फॉर गुड, फॉर गुड, गुड मतलब, गुड मतलब परमानेंटली बोल सकते हो, परमानेंटली अभी ये 2 नंबर वाला धंधा जो है भैया बंद करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा अभी, है ना। द कंपनीज फाइनेंसेस वेर गोइंग टू द डॉग्स, गोइंग टू द डॉग्स मतलब बहुत ही बुरा, ठीक है, गेटिंग ruined बोल सकते हो, ठीक है, बिकम वर्स, बिकम वर्स, ruined खराब हो जाना, है ना, पूरा मिट्टी में मिल जाना वैसे। सो राज बॉस हु वाज हैंड इन ग्लव विथ राज, ठीक है, हैंड इन ग्लव मतलब जो, हैंड इन ग्लव मतलब क्लोजली जो कोऑपरेट करता हुआ ना, इन क्लोज कोऑपरेशन, इन क्लोज कोऑपरेशन, इन क्लोज कोऑपरेशन, ठीक है, जो आपसी उनके जो मेल थे वो अच्छे थे। विथ राज गेव हिम अ हरक्यूलियन टास्क, ठीक है, देखो राज एक अच्छा एम्प्लॉय था, इंडीड अच्छा एम्प्लॉय था, ही वॉज एन गुड एम्प्लॉय, बट क्या करता था वो, थोड़े काम में थोड़ा सा चीटिंग करता था, ठीक है, चीटिंग करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसको काम आता नहीं था, उसको काम आता था, वो अच्छे से करवा भी लेता था काम, ठीक है, लेकिन इसीलिए उसके बॉस को उसके ऊपर भरोसा था, तो उनका दोनों का रिश्ता अच्छा था, हैंड इन ग्लव मीन्स क्लोज कोऑपरेशन विथ राज, गेव हिम अ हरक्यूलियन टास्क, ठीक है, एक डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, एक अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ठीक है, एक ऐसा टास्क जिसमें एफर्ट की जरूरत है भैया, टू टर्न थिंग्स अराउंड, ठीक है, तो चीजों को बदलने के लिए, अभी कंपनी का क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, पता है ना, यहाँ पर देखा ना आपने, कंपनी का क्राइसिस चल रहा था, अच्छे दिन नहीं थे कंपनी में, है ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मोदी जी को जीता है नहीं, उन्होंने राज से मदद ली और राज को बोला कि भैया देखो, एक हरक्यूलियन टास्क, एक अच्छा टास्क देने वाले जिसमें तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा चीजों को बदलने के लिए, नहीं तो तुम्हारा भी जॉब का टट्टा बर्बाद हो जाएगा। तो Raj knew that in the long term his efforts would be worthwhile. In the long term मतलब एक लॉन्ग पीरियड, इवेंचुअली जो होते हैं इंग्लिश में हम यूज करते हैं, इवेंचुअली द सिचुएशन टर्न आउट टू बी गुड, है ना, ऐसे। तो इवेंचुअली इन द लॉन्ग टर्म मतलब इवेंचुअली, इसके लिए ये वर्ड है इवेंचुअली, मतलब धीरे धीरे, एक टाइम के बाद, ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड के बाद, एक साल के बाद ऐसे, हिज एफर्ट्स वुड बी वर्थवाइल, उसने जो मेहनत की होगी वो वर्थवाइल होगी, वैल्यू होगी उसकी। डिवाइज्ड प्लान टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका एक और इडियम है ना, वन एरो किल्स टू स्पैरो, है ना, तो एक तीर से दो निशाने, तो समझ ही गए होगे, इसका मतलब मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, टू अचीव समथिंग, to achieve two things, to achieve two things with one effort, one work, with one single action, सिंगल एक्शन, ठीक है, ठीक है, मतलब एक तीर से दो निशाने, बाय इम्प्रूविंग बोथ प्रोडक्टिविटी एंड मोरल, ठीक है, दोनों प्रोडक्टिविटी और मोरल दोनों पे काम करके वो सुधार कर सकता था। बट देयर वर मोमेंट्स व्हेन कलीग्स वुड लीव हिम इन द लर्च, लीव हिम इन द लर्च मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बिना मदद किए छोड़ देना उन्हें, है ना, तो लीव हिम इन द लर्च, लीव हिम इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, टू लीव समवन, टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और सपोर्ट, ठीक है, विदाउट हेल्प और सपोर्ट, ठीक है, मतलब उसको छोड़ दिया बिना कोई हेल्प किए, है ना, ऐसा सिचुएशन पे वो लोग भी हो सकता है बिजी हो गए हों, या फिर उनको मदद है, साला ये तो ऐसा है, इसको कौन हेल्प करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ड्यूरिंग ए मीटिंग राज एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, लेट द कैट आउट ऑफ डॉग मतलब टू रिवील समथिंग, ठीक है, टू रिवील समथिंग about their financial struggles, causing a brief panic. He realized he was living from hand to mouth, hand to mouth.
हैंड टू माउथ मतलब लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या हो जाता है, टू लिव विद जस्ट एनफ मनी टू गेट बाय, ठीक है। ही वॉज लिविंग मतलब क्या, देखो हैंड टू माउथ मतलब कि सिर्फ खाने भर के लिए पैसा बचा है, ठीक है, गुजारा करने के लिए पैसा बचे है, वैसा टाइप का। एनफ मनी टू लिव बाय, एनफ मनी टू लिव बाय, ठीक है। राज ने जो इतना मेहनत किया उसके बाद उसके पास इतने ही बचे, क्योंकि कंपनी का क्राइसिस चल रहा था तो सैलरी उनको कम मिल रही होगी, है ना। अब उसके पास वो ऐसा वो रियलाइज किया कि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं कि भैया गुजारा हो सकता है विथ लिटिल सिक्योरिटी, उसका मतलब यही है, विथ लिटिल सिक्योरिटी, ठीक है। तो डिटरमाइंड राज प्रिपेयर्ड फॉर मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब क्या होता है, एक पहला स्पीच, ठीक है। मेडन स्पीच मतलब मतलब प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं हो सकता है वो, है ना। टू द बोर्ड, उसकी वो बात करने से, मेडन स्पीच मतलब यहाँ पर बेसिकली टू स्पीक, टू स्पीक हो जाए, ये सिचुएशन में स्पीक है, लेकिन एक्चुअली में मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच, ठीक है। फर्स्ट स्पीच बच्चों के लिए यूज होता है ज्यादातर, बच्चे जब अपनी फर्स्ट बात करने लगते हैं ना, मेडन स्पीच ऑफ माई चाइल्ड ऐसे बोला जाता है ना। टू द बोर्ड, बोर्ड से वो बात करने के लिए गया मतलब, ठीक है। ही मेड बी लाइन फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है। ही मेड बी लाइन फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम, बी लाइन फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम मतलब अभी क्या हो जाएगा, अभी बी लाइन फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। बी लाइन मतलब क्या हो जाता है कि डायरेक्टली वहां पर अप्रोच किया, ठीक है। बी लाइन फॉर द कंपनी, डायरेक्टली अप्रोच्ड, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच किया उसने, कहा कॉन्फ्रेंस रूम के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम के लिए फीलिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। वो बिना कुछ सोचे अभी डायरेक्ट मूव कर गया, चलो भैया अभी तो बात करके रहेंगे, है ना, पैसे पानी दे नहीं रहे हैं साले, काम पे काम करवाए जा रहे हैं, है ना, वैसे ही। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स हिज वर्क वाज ऑफन ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ मतलब ओकेजनली, कंटिन्यूअसली जो नहीं हो, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस। Despite the efforts, his work was not often on and off। उसका मतलब क्या हो गया कि अब जैसे हम पढ़ने बैठे, हमने सोच लिया कि डेली 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, लेकिन होता नहीं है ना ऐसा, उठ नहीं पाते, कभी कभी तो कंटिन्यूस नहीं हो पाता, कभी 5 बजे उठे, कभी 6 बजे, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, तो ऐसे। And he found himself on tenterhooks, waiting for board's decision, ठीक है। found himself on tenterhooks, on tenterhooks मतलब state of क्या बोलते हैं, एंक्शियस या वरी वाला ये ना, वरीसम सिचुएशन, या फिर स्टेट ऑफ, ठीक है, स्टेट ऑफ वरी, ठीक है, वरी, स्टेट ऑफ वरी, या फिर एंक्शियस, थोड़ा डर गया है ना, थोड़ा नर्वसनेस फील हुआ उसको, एंक्शियस फील किया। वेटिंग फॉर द बोर्ड्स डिसीजन, उसने बोल तो दिया जाके बोर्ड के सामने कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी बोर्ड वाला ठीक है चलो देखते हैं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे, ऐसा कुछ बोल दिया बोर्ड ने। द बोर्ड डिसाइडेड टू एड्रेस द कंपनीज इश्यूज वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मतलब फाइनली, ठीक है। कंक्लूसिवली, कंक्लूजन दे देना, हाँ भैया एक ही बार में करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है, फाइनली एंड कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली, ठीक है, एक ही बार में खत्म, यू मतलब एक ही बार में बोल दो भैया क्या करना चाहते हो, है ना। कभी कोई कोई लटका के रखते हैं अपन को, तो कैसे एक बार में ही बोल दो यार क्या तुम्हारा डिसीजन है, वो सिचुएशन, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू राज स्ट्रेटेजी स्टार्टेड टू शो रिजल्ट्स, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, unexpectedly Raj's strategies started to show results. He strained every nerve to meet deadlines, ठीक है, and through some colleagues took his effort with a pinch of salt, ठीक है।
जो उसके जो एफर्ट्स थे ना वो रिजल्ट दिखाने लगे, ठीक है। और उसके किसी कलीग के क्या बोलते हैं, ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, ठीक है। एवरी नर्व, एवरी नर्व मतलब क्या हो जाएगा अभी, मतलब उसने अपना जो जी जान लगा दिया था ना, उसके बारे में है ये। तो आउट ऑफ ब्लू राज स्ट्रैटेजी स्टार्टेड, उसका जो रिजल्ट था वो दिखने लगा। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू मीट द डेडलाइंस। एवरी नर्व मतलब यहाँ पर हो जाएगा विथ ग्रेट एफर्ट। एड़ी चोटी का जो जोर लगा देना मतलब विथ ग्रेट एफर्ट, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया भाई ने, है ना, अपने भाई ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। टू मीट डेडलाइंस एंड क्या बोलते हैं, एंड दो सम कलीग्स टुक हिज एफर्ट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत हल्के में, ठीक है, हल्के में लिया उसके दोस्तों ने पूरा, है ना। टू व्यू समथिंग, समथिंग विथ स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म बोल सकते हो, है ना, विथ स्केप्टिज्म, स्केप्टिस स्केप्टिसिज्म बोलते हैं इसको, स्केप्टिसिज्म क्या होता है यार, कभी कभी भूल जाता हूँ, हाँ। स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म मतलब वही, मतलब हल्के में लेना, है ना, ताना साला कर लिया ये तो, ऐसे हल्के में, है ना, हल्के में लिया। They couldn't deny his dedication. Raj's determination was hard work and hard work paid off, ठीक है। उसका जो हार्ड वर्क था, थोड़ा डिटर्मिनेशन था, वो उसने रंग लाया, उसका मेहनत रंग लाया, है ना। His own hard-working parents praised Raj for his efforts, ठीक है। टेक्स आफ्टर, तो यहाँ पर ना एक टुक आफ्टर, ये जो है ये भी ईडियम के तौर पे यूज किया गया है। टुक आफ्टर, टेक्स आफ्टर, ठीक है। टू रिजेंबल अ फैमिली मेंबर इन अपीयरेंस, ठीक है। द कंपनी बिगन टू रिकवर एंड हिज बॉस who took after his own hard working parent, मतलब एक पेरेंट जैसा, रिजेंबल, रिजेंबल अ फैमिली मेंबर, ठीक है। कभी कभी बॉस अपना पप्पा जैसे बिहेव करता है ना, थोड़ा फैमिली मेंबर जैसा, रिजेंबल लाइक अ फैमिली मेंबर, ठीक है, मेंबर। So on hardworking parents praised Raj for his efforts. But there was one last straw, an unexpected market downturn that threatened their progress. One last straw मतलब क्या हो जाएगा? One last straw मतलब एक final problem, ठीक है? One final problem. Final boss तो अभी आना बाकी है. An unexpected market downturn that threatened their progress. Raj no longer all at sea managed to bring to light. All at sea, to be all at sea, ठीक है, मतलब no longer, no longer all at sea, ठीक है। all at sea इसका मतलब क्या हो जाएगा, confused, confused, ठीक है। no longer मतलब no longer वो confused और confused नहीं था, managed to bring to light, ठीक है। अभी जो confusion था उसको हटा दिया, उस पर रोशनी डालना, है ना। तो उस पे रोशनी डाला उसने, बोलता ना कि अंधेरे पे मतलब अभी तुम्हारा जो कंफ्यूजन है उस पर रोशनी डालो, है ना। तो ब्रिंग टू लाइट, वही उसका मतलब वही है। टू नो सम, अरे, टू रिवील समथिंग प्रीवियसली अननोन, तो जो पता नहीं था उस पर रोशनी डाला, है ना, जो कंफ्यूजन था उस पर रोशनी डाला। न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट केप्ट द कंपनी अफ्लोट, ठीक है, कंपनी को बढ़ा के रखा उसने, है ना। तो ये हो गया 30 इडियम्स। आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया होगा, समझाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय, लव यू, टेक केयर।